बाबा एगो आज नारा देते हैं, बटोगे तो कटोगे। जी जी, एक रहोगे तो नेक रहोगे। क्या सही नारा है? सही है। जब तक हम लोग बटे हैं ना, तब तक हम लोग लूटे भी हैं। बटे हैं तो हम लोग लूटे भी हैं। हाँ। आज हम लोग सब एक रहेंगे ना, तो सही उनका नारा सेफ है हम लोग। बताइए। मुस्लिम में जाति जनगणना करावे विपक्षी मतलब क्यों नहीं कराते? केवल हिंदू में बंटवारा क्यों कराना चाहती विपक्ष? और तो है उनमें। मैं तो कहते हैं कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है। अरे वो नहीं, एक मिनट, वो नहीं करते हैं। वो मदरसा का बाउंड्री वाल करते हैं और हमारा शमशान का नहीं करते हैं, तो कौन करता है? कुछ भी बंद कर दे, इनके मानसिकता में ही पूरा गंदगी फैला हुआ है। तो हम लोग युवाओं का उजागर कर सकते हैं। बंद करने के बाद भी जो है पेपर लीक हुआ। रूप में जाने जाने वाले मशहूर हमारे ताहिर चाचा जी हैं। आज उनका साथ लेने के लिए हमारे छोटे राजा जी उनके साथ गले में गले लगा के चल रहे हैं, जबकि हमारा जो आज रिकॉर्ड बनाने का काम हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस 18 और मैं आपके साथ सत्यम शुक्ला। अभी मैं बता दूं कि मैं गढ़वा जिला के बंसीधर नगर में मौजूद हूं और यहां पे आज भारत के एक ऐसे नेता का आगमन हुआ जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। और हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाबा आदित्यनाथ योगी जी की बात कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज यहाँ पे उनका आगमन हुआ, क्योंकि बता दूं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव समीप आ चुका है और इसमें बीजेपी ने अपने गद्दावर नेताओं को झारखंड में उतार दिया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गढ़वा जिला में नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका था और इसके बाद सबसे धारदार हथियार, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबा आदित्यनाथ योगी जी का, यहाँ पे आगमन हुआ है। तो यहाँ मौजूद जो लोग होंगे उनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या बाबा के आने से यहाँ के चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा, क्या यहाँ से बीजेपी आगे निकलती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जहाँ यहाँ के लोगों से मैं बात करने के बाद ही आपको सबको दिखाता हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। सबसे पहले आप बताइए कहाँ से आए हैं? बिलासपुर से हैं। बिलासपुर से। बाबा को देखने आए थे जी। बाबा से क्या उम्मीद है? बाबा यहाँ चुनाव बदल देंगे कुछ माहौल? बहुत माहौल बदलेंगे। बाबा एगो आज नारा देते हैं, बटोगे तो कटोगे। जी जी, एक रहोगे तो नेक रहोगे। क्या सही नारा है? सही है। जब तक हम लोग बटे हैं ना, तब तक हम लोग लूटे भी हैं। बटे हैं तो हम लोग लूटे भी हैं। हाँ। आज हम लोग सब एक रहेंगे ना, तो सही उनका नारा सेफ है हम लोग। मतलब विपक्षी पार्टी तो कहती है कि ये जो है चुनावी माहौल में बांट रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा है बाबा जी का बयान? देखिए, विपक्ष पार्टी तो कुछ भी कहेगा, उनको राजनीति चलाना है। हाँ। रोटी सेकना है। हाँ। और उनको और क्या कहना है बताइए, ये सब ना कहेंगे। अच्छा, जिसे विपक्षी पार्टी जो है बोलते हैं कि जातिगत जनगणना कराना चाहिए, क्या आप लोगों को लगता है कि झारखंड में जातिगत जनगणना होना चाहिए? जरूरी है। हाँ? परंतु बीजेपी तो नहीं समर्थन करती है कि जातिगत जनगणना, क्योंकि इससे जो है हिंदू बढ़ता है। हाँ, बताइए। मुस्लिम में जाति जनगणना करावे विपक्षी मतलब क्यों नहीं कराते? केवल हिंदू में बंटवारा क्यों कराना चाहती विपक्ष? और तो है उनमें। मैं पूछना चाहता हूँ विपक्षी से कि केवल हिंदू में ही जाति जनगणना होगी, मुस्लिम नहीं होगी? उसमें कराइए। तो हम लोग क्यों कराते हैं? टारगेट करते हैं। टारगेट हिंदू पर ही है केवल। अच्छा। हिंदुत्व सोचते हैं कि अंधभक्त है, लेकिन नहीं, अब जाग चुका है। जैसे यूपी में हिंदू एकजुट हो गए हैं, वैसे झारखंड में भी अभी योगी आदित्यनाथ जी आए और बोले कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो उसी तरह आज जागरूकता होकर के आज हिंदू हमारे गए हैं नगर से, और लग रहा है कि यहाँ पे भी अब की चुनाव में विधानसभा में अब की झारखंड में फिर भाजपा आने जा रही है। यहाँ कमल 100 से 100% मैं कह रहा हूँ कि उगेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब यहाँ पे आप लोगों को लोग बहुत दिखाई दे होंगे, यहाँ पे माताएं बहनें भी हैं जो आपको नारी शक्ति के रूप में दिखाई दे रहे होंगे, और भगवा आप देख सकते हैं इनके ऊपर जो है पगड़ी भी लगाई हुई है। जरा इनसे हम जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या बीजेपी जो है माताओं बहनों का सम्मान करती है? बहुत काफी, इसके लिए कोई शक नहीं है। वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लोगों भी देख रही है। जेएमएम तो कहती है कि माताओं बहनों का सम्मान हम करते हैं, बीजेपी से हमेशा तिरस्कार करती है। कहाँ जेएमएम की सरकार
इज्जत कर रही है महिलाओं को। आए दिन महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है। जब हमारे राज्य में रूपा तिर्की जैसी थानेदार जब सुरक्षित नहीं है, उसको मौत का नींद सुला दिया जाता है, तो हम और आम महिला के क्या कहा जा सकता है? महिला कोई सुरक्षित नहीं है, युवा कोई सुरक्षित नहीं है, युवा कोई सुरक्षित नहीं है। जैसे जेएमएम अभी नया योजना लेके आई थी, मैया सम्मान योजना, जो है महिलाओं में बहुत बांट रही है, सुनने में आ रहा है। बोलती है कि हम अपना सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं की सम्मान कर रहे हैं। बीजेपी जो उसको देख के गोगो दीदी योजना लेके आ रही है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी देख के लाई है? देखिए, बीजेपी देख के नहीं लाई है, बीजेपी के देख करके इन लोग चलाते हैं। मोदी जी का कहा हुआ आप लोग को पता होगा, जो यदि 100% बोलते हैं मोदी जी, तो 120% लागू करते हैं, वो धरातल पर उतार कर काम करते हैं। इन्हें के शर्म लगना चाहिए कि मैया सम्मान आज इन लोग चुनावी लॉलीपॉप देते हैं, और यहाँ से 5 साल तक इन लोग कहाँ सोए हुए थे। और हमारी मोदी जी का कहना है, हेमंत सोरेन जी के कहना है, भानु जी के कहना है कि हम लोग मैया का सम्मान, अरे गोगो दीदी सम्मान योजना हर एक 11 तारीख को दिसंबर से हम लागू कर देंगे, और सभी को 2100 रुपया देंगे, और जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनको हम 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपया करेंगे। रमुना प्रखंड से मैं हरी राम बोल रहा हूँ। रमुना प्रखंड से मैं हरी राम बोल रहा हूँ। यह मैया सम्मान योजना के बारे में घोषणा कर देना चाह रहा हूँ कि भाइयों, बंधुओं, माताओं, नौजवान, छात्र, जवानों, इस मैया योजना जो है गवर्नमेंट का पैसा जो है सरकार ने या हेमंत के सरकार ने एक राजनीतिक में तब्दील किया है, जो इसमें पूरा लोग जो है नौजवान लोग का जो है 5 साल में हेमंत सरकार ने कभी नहीं घोषणा किया कि यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिले, यहाँ बेरोजगारों को भत्ता मिले, कभी नहीं बोला। निष्क्रिय सरकार है। उन्होंने 800 एकड़ जमीन हेमंत सरकार ने घोटाला करके उन्होंने जेल में गया। आज सरकारी पैसा पर उन्होंने अति कर रहा है। आज यह हमारे राज्य में अगर बीजेपी की सरकार आएगा तो तमाम नौजवानों को यहाँ बेरोजगार से इतना भी हमारे माननीय विधायक जी इस क्षेत्र के भनातपुर के भानु प्रताप शाही ने इतना विकास लाए हैं, इतना काम दिखाए हैं कि हर कोना में हम लोग को पब्लिक, आम आवाम जितने भी हैं सब हरियाली हरियाली। हम लोग के यहाँ इस विधानसभा से अगर विधायक हमारे भानु प्रताप जीतेंगे तो उसमें हम लोग को एकदम निश्चित है कि हमारे यहाँ मंत्री भी बनेंगे, हम लोग का विकास होगा। हम लोग विकास के साथ है। उन्होंने उग्रवादी के साथ लेकर था, जिसका नाम है ताहिर अंसारी, जो जंगल में रहता था। उस आदमी को छोटे राजा अगर अलग रहता तो इसको मान सम्मान रहता, लेकिन राजा होकर उग्रवाद के साथ लेकर चल रहा है। इसके साथ हमको कर रहे हैं कि जय श्री राम। आज आदित्यनाथ जोगी जो आया आज हमारे यहाँ इस विधानसभा में, उन्होंने एक एक शब्द का ऐलान किया। कल चिराग पासवान भी आए थे, उन्होंने भी ऐलान किया कि जब तक यहाँ राज्य में हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगा तब तक यहाँ आदिवासी गरीबों को, दलितों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, बूढ़ा मैया को, मुसलमानों को कभी नहीं अति नहीं होगा जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं। ऐसी आशा के साथ अपनी रमुना प्रखंड से हम बोल रहा हूँ कि जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, जैसे आज बाबा जी आए हुए हैं, बाबा जी के आने के बाद आपको चारों तरफ दिखाई दे होगा वो भी बुलडोजर बाबा आज यहाँ पे पधारे हैं। आपको लग रहा है कि झारखंड में क्या परिवर्तन यात्रा जो बीजेपी चला रही है, क्या परिवर्तन कर पाएगी? आपको नहीं समझ में आ रहा है इस भीड़ को देख करके कि परिवर्तन होगा कि नहीं तो आपका परिवर्तन हो चुकी है, बस 23 का इंतजार है। हाँ। अच्छा, बाबा कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इससे क्या मतलब है बताइए? मतलब कहने का जो हमारा जो माने वो हम लोग ये बात पर कहते हैं कि हम लोग जात पात से ऊपर उठ करके एक साथ, हम जो हिंदू हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, वो एक साथ रहे पूरा समुदाय, चाहे उसमें जो भी हो। विपक्षी पार्टी तो कहती है कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है। अरे वो नहीं, एक मिनट, वो नहीं करते हैं। वो मदरसा का बाउंड्री वाल करते हैं और हमारा शमशान का नहीं करते हैं, तो कौन करता है? वो करते हैं और हम लोग पर राजनीति करते हैं, बांटने का काम करते हैं। तो हम लोग एक साथ हिंदू अपना हो रहे हैं, तो उसमें उनको क्या ऐतराज हो रहा है भाई? नहीं तो बांट ना रहे हैं, तो कहते हैं कि जाति के जंगल करा देंगे हिंदुओं में, और धर्मों में तो बात नहीं करते हैं। तो हिंदुओं में क्या जाति का? हिंदू एक है, हिंदू का कन्या नाम है, एक नाम हिंदू है सिर्फ। नहीं तो हिंदुओं में कराते हैं ना, अलग अलग जातियों में बांट रहे हैं। नहीं,
वही मतलब हुआ कि हम जो बटे हैं जातियों में, जो लोग हम लोगों को तोड़ करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, वही एक साथ रहे, एक रहे तो सेफ रहेंगे। अच्छा, ये जातिगत जो जनगणना हुआ है अन्य राज्यों में, क्या आपको लगता है कि झारखंड में होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा पूरा जय श्री राम एक साथ जान लीजिए। हाँ। अच्छा, आज बाबा जी आए होंगे तो कुछ तो आप लोगों के सामने अपना बात रखे होंगे। किन किन बातों को रखा है जो झारखंडियों के लिए जो है सम्मान की बात किए होंगे? मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सब उन्होंने रखा है। और वही हमारे आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, देश का जो नेतृत्व करते हैं, वो भी जातीय मजहब की बात नहीं करते हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर के चलते हैं। लेकिन उनके पार्टी के लोग हैं, कब जनेऊ धारण करेंगे, कब टीका लगाएंगे, कब टोपी लगा लेंगे, ये कांग्रेस की जो नीति रही है, ये अब हम लोग समझ चुके हैं। कहीं राहुल गांधी पे इशारा है? नहीं, आप खुद जानते हैं, उसको बताने। अच्छा, आप युवा हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? मैं फार्मेसी कर रहा हूँ। फार्मेसी कर रहे हैं? जी हाँ। सरकार से उम्मीद होगा कुछ? जी हाँ, बहुत उम्मीद है। क्या झारखंड सरकार 5 साल में रोजगार दी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई रोजगार नहीं। सरकार तो बोलते हैं कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, पता है कितना जॉब मिला लोगों को? एक भी, जब से यहाँ पे कांग्रेस सरकार है हमारे समझ से, तो युवाओं को कोई जॉब नहीं मिला है। अच्छा, सीजीएल का एग्जाम दिए हो? नहीं, अभी तो मैंने नहीं दिया। कोई सीजीएल का एग्जाम दिया? दिए हैं। सीजीएल का एग्जाम में क्या पता है? जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि हम 2 दिनों तक नेट बंद करके ऐसा परीक्षा लिए है कि पूरे भारत में परीक्षा नहीं लिया नेट बंद कर दे या कुछ भी बंद कर दे, इनके मानसिकता में ही पूरा गंदगी फैला हुआ है। तो का हम लोग युवाओं का उजागर कर सकते हैं। नेट बंद करने के बाद भी जो है पेपर लीक हुआ। नेट बंद करने के बाद भी आम जनता को परेशान भी कर दिए, उसके बाद भी जो है पेपर लीक हुआ। ऐसा पूरे जो है हजारीबाग से चिंगारी उठी और पूरे झारखंड में आप लोगों को देखने को सुनने को मिला होगा कि इन्होंने नेट तो बंद किया लेकिन पेपर लीक करा दिया। अच्छा, इसका मतलब सरकार तो बोलती है कि ये जो है बीजेपी का कारण हुआ है, बीजेपी षड्यंत्रकारी है, बीजेपी इसके पीछे है पेपर लीक कराने में। सारा षड्यंत्रकारी अगर कोई है इस देश में तो कांग्रेस है, राजद है, जेएमएम है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आज ये वोट मांगने आ रहे हैं। ये कहा करते थे कि यह झारखंड का निर्माण जो है हमारे लाश पे बनेगा। इस झारखंड का निर्माण हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जो भगवान को प्यारे हो गए अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है, जो कि बिहार से अलग करके झारखंड को अलग किए ताकि हमारे यहाँ झारखंड वासियों का विकास हो सके, झारखंड विकसित हो सके, यहाँ की जनता विकासशील हो सके। अच्छा, यदि मैं बात करूं, मुख्यमंत्री की बात करूं, तो आपको झारखंड में कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? झारखंड में जिस प्रकार से इस 5 वर्ष पहले रघुवर दास की सरकार थी, वैसा ही जंबाज हमारे बाबूलाल मरांडी जी जैसे मुख्यमंत्री चाहिए। और हमारे क्षेत्र के विधायक भानु प्रताप शाही जैसा के विधानसभा में केंद्रीय मंत्री होना चाहिए। अच्छा, क्यों बाबा जी ऐसा नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री? बोलिए थोड़ी सी बोलिए। यह जो मेरे भारत का जो भी कोई हुआ तो जवाहरलाल नेहरू इतना कोई राज नहीं किया हैं। अब जो हम देखते हैं उस दिन से हम देखते आ रहे हैं, आज जितने भी ताम झाम करके आदमी के जुटाव करके और अपनी अपनी बात को कहते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे हिंदू समाज की नहीं होनी चाहिए। हिंदू ही कहीं लाया तो कहीं से मुसलमान लाया। यह त्रेता युग में जब भगवान राम हुए तो लिखे तुलसीदास कि सबके जीवन परम प्रिय स्वामी, तो हम समान एक समान लिखे। लेकिन आज हम इस तरह की बात बरकरार के करते हैं तो ये कभी कभी हार जीत होते रहता है। इससे माने मतलब नहीं होता है। वो तो इंसान को इंसानियत से रहनी चाहिए, इंसान के इंसानियत बोलनी चाहिए। कौन इंसानियत में नहीं रह रहा है? कौन इंसानियत? कांग्रेस, राजद, झमुन, उसे पार्टी से मतलब नहीं। एक जो भी इंसान अगर एक दया करे, जो राजनीति करता है, तो राजनीति करने वालों को सभी के राजा होता है, ऐसे एक व्यक्ति को नहीं। अरे आप बताइए हमको, आपको मुख्यमंत्री कैसा चाहिए? बाबा जी सा चाहिए? कैसा? योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए झारखंड में? नहीं चाहिए।
योगी जी से नहीं चाहिए। चलिए आगे कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या बाबा के आने से चुनाव पे असर पड़ने वाला है। क्योंकि मैं बता दूं कि हरियाणा चुनाव ऐसा चुनाव था जहां बीजेपी पिछड़ रही थी। बीजेपी को 10 से 15 सीट आका जा रहा था कि वहां उतना भी ला दे तो मुश्किल है, परंतु बीजेपी ने बाबा को जब उतारा मैदान में तो यही नारा था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसके बाद जो असर देखने को मिला क्षेत्र में, आज बीजेपी अपनी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाती है, वो भी इतिहास रचते हुए, अपने पिछले हुए रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। तो क्या यहाँ पर झारखंड में बाबा के आ जाने से इतिहास बदलने वाला है? क्या जेएमएम के लिए खतरे की घंटी आ चुकी है? तो आइए इसी बात पर हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे किसकी सत्ता आने वाली है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम गंगा विष्णु जी हाँ। अच्छा विष्णु जी, आपको क्या लग रहा है इस क्षेत्र का माहौल क्या है चुनाव को देखते हुए? इस बार का माहौल सिर्फ सबका साथ सबका विकास को लेकर के बीजेपी की सरकार आने वाली है। बीजेपी ने इस बार नया नारा भी दिया है, रोटी बेटी माटी, जी, जिसकी पुकार प्रधानमंत्री ने आकर हमारे गढ़वा जिला में भी किया था। इसके बारे में कुछ पता है? जी, मुझे भली भांति पता है। हम गरीब हैं, हमारे यहाँ के लोग गरीब हैं, तो सबसे पहले हमें रोटी की आवश्यकता है, कपड़ा की आवश्यकता है, बेटी की आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है, और जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ वहाँ सुशासन की व्यवस्था है। आज दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य अर्थात ये क्या भांति जानते हैं कि हमारे यहाँ उग्रवादी के रूप में जाने जाने वाले मशहूर हमारे ताहिर चाचा जी हैं। आज उनका साथ लेने के लिए हमारे छोटे राजा जी उनके साथ गले में गले लगा के चल रहे हैं, जबकि हमारा देश उग्रवाद से मुक्त होना चाहता है। लेकिन हमारे यहाँ के सत्ता के भूख में आज उग्रवाद को साथ लेकर चल रहे हैं। ये हम सबों के दुर्भाग्य की बात है। ये रोटी भी छीन रहे हैं, ये बेटी भी छीन रहे हैं, और ये जो है माटी भी छीन रहे हैं। बेटी कौन सी? बेटी कैसे छिना रही है? बेटी का इज्जत आबरू जब ये लूट रहे हैं तो बेटी छीनना हुआ।